अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक जो आजकल वाक़या होता जा रहा है, उसको डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ। जिसमें सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि मेन होल के अंदर गिर जाना, किसी जीते-जागते इंसान का, औरत का, बच्चे का नाले के अंदर गिर जाना, मेन होल के अंदर गिर जाना और क्या कहते हैं, उस बेबसी का आलम और जो साथ में उसकी फ़ैमिली फ़ेस करती है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज बैठ के डिस्कस करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है, बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है कि जब हम ये देखें कि हमारे अपने मुल्क में जहाँ पे हम 2026 में कदम रखे हुए हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं हो पा रही है, कभी कोई ऐप आ रहा है, कभी कोई ऐप आ रहा है, वहाँ पे हम आज भी उस जगह पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे 1 सेकंड में अभी आप चेज़ अप से शॉपिंग कर रहे हैं, माँ को ये खबर नहीं कि मैं बाहर निकलूँगी तो ये बच्चा मेन होल में चला जाएगा और फिर मशीनरी नहीं होगी उसको निकालने के लिए और वहाँ से हम रोड के उस तरफ एक बड़ा नाला है, वहाँ से बच्चे को मैं उसकी डेड बॉडी रिसीव करूँगी और उस दौरान जो उसकी कैफ़ियत गुज़री है कई घंटों, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़ीलिंग का आना कि मुझे बच्चे की लाश मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपको सही बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है। अच्छा, ये अभी मसला हल नहीं हुआ था कि इसके फ़ौरन बाद इंटीरियर पंजाब में ये हुआ कि एक बुज़ुर्ग थे, वो जा रहे थे, वो साइकिल पे जाया आया करते थे और वो बुज़ुर्ग जब जा रहे थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी-सी दीवार थी और वो शायद उनको नहीं दिखी या क्या हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा-सा एक नाला था, वो मेन होल नहीं था, बहुत बड़ा एक नाला था जिसको आप नदी नाला भी कह सकते हैं। उसमें वो बेचारे रात का वक़्त था, जा गिरे थे और जब उनकी साइकिल वहाँ से मिली थी, तो जो उनको ढूँढने निकले थे उनके अहले महल्ला और उनके घरवाले, उनको जब वो साइकिल वहाँ से मिली, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि वो बाबा जी इस नाले के अंदर चले गए हैं। चलें, ये भी चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अभी आप ये देखें जो बिल्कुल लाहौर में हुआ है वाक़या 3 दिन पहले, उसका हम क्या बात करेंगे कि एक माँ दाता दरबार जाती है, वहाँ पे हाज़िरी लगाती है, वहाँ पे जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे वो मन्नत मुरादें अपनी पूरी करने जाती है या जो भी उसके दिल के मकसद थे उसके लिए जाती है और वहाँ से जब वो निकलती है, तो उस बेचारी को यही नहीं मालूम कि वो घर जाएगी कि नहीं जाएगी। अपनी बच्ची को गोद में लिए समेत वो एज़ इट इज़ मेन होल में चली जाती है। आप ये बताएँगे किस कदर अफ़सोसनाक बातें हैं, मतलब किस कदर अफ़सोसनाक बातें हैं कि वो जो उसका हस्बैंड है उसके लिए तो उसकी पूरी फ़ैमिली वहीं ख़त्म हो गई, उसकी बीवी भी चली गई और उसकी गोद वाली बच्ची भी चली गई। क्या मतलब क्या कर कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे बेसिकली इस वक़्त हुकूमत को तनक़ीद करने नहीं बैठी हूँ। बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत का हाथ है और बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत का हाथ नहीं भी है। जो चेज़ वैल्यू के पास कराची में वाक़या हुआ था, उसमें यही था कि वो एक तो बहुत प्राइम लोकेशन है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो चेज़ स्टोर बहुत बड़ा है, जब वहाँ पे जो है वो शॉपिंग करके आप बाहर निकले, तो वहाँ पे मेन होल का ढकना ना होना ये बहुत बड़ी गफ़लत है और सिंध में हमारे, ये आज की बात नहीं है, सिंध में हमारे जब ये कायम अली शाह का लास्ट टेन्योर चल रहा था और जब कायम अली शाह साहब जो थे, उनका लास्ट वो सीएम का चल रहा था, उस वक़्त भी यही मसला आया था कि मेन होल पे ढकने नहीं थे कराची में बहुत सारी जगहों पे। जिसके बाद लोगों ने ये किया था कि जो कायम अली शाह साहब थे, उनकी तस्वीरें जो हैं वो प्रिंट आउट करके बड़े-बड़े पोस्टर्स उन लोगों ने जो है वो नालों के मेन होल पे लगा दिए थे। उसके बाद ये हुआ था कि जब वो उन तक उसकी वीडियो पहुँची या उन तक उसका नोटिस पहुँचा, तो उन्होंने फ़ौरन नोटिस लिया और जल्दी-जल्दी मेन होल के ढकने कवर कर दिया कि मेरी तस्वीरें यहाँ से हटाओ। तो वो कुछ लंबा चला था काम, लेकिन उसके बाद अब फिर यही है कि बेबसी है, कहीं पे भी कोई चीज़ें नहीं है। अच्छा, हमारे सिंध में तो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि नोटिस किसी भी चीज़ को लेने में और नोटिस कर देने में और उसके बाद एक्शन लेने में तो आप भूल जाएँ। शायद मतलब ये तो वो वाली बात है कि मतलब इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि आप आज कोई हादसा हुआ है, तो उसके बाद स्टेटमेंट आएगी, उसमें कोई शर्म भी नहीं होती, कोई अफ़सोस भी नहीं होता और हुकूमत जो है वो उल्टा जो है वो अवाम को ही ब्लेम कर रही होती है। जैसे उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब ने यही कहा था कि जी वो देख के चलते, हमारा कसूर नहीं है। तो ये गलत बात थी। लेकिन जो अभी पंजाब में हुआ है, पंजाब में जो ये हुआ है कि दाता दरबार से वो औरत निकली है और बेटी और माँ के साथ वो गए हैं, उसमें भी यही हुआ है कि जी वो मेन होल में एज़ इट इज़ चले गए हैं ऐसे करके और उसके बाद पंजाब की जो पुलिस है वो पकड़ती है उसके हस्बैंड को और उसको ही वो मार पीट रही है। भाई क्यों? तुम पहले उस पे काम करो जो ऑलरेडी उस गरीब के साथ, उस बेचारे के साथ बेबसी हो चुकी है। उसके दिल में जो तूफ़ान है कि मेरी बेटी और बीवी, और तुम उल्टा उसको मार रहे हो।
ढूँढो, मदद करो, मतलब आप पुलिस हो, आपको क्यों हमने हायर किया है? तो ये तमाम चीज़ें मतलब बड़ी बेहिसी है हमारे मुल्क के अंदर, और ये बेहिसी कब जाएगी ये मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शायद हमें अपने हम गाड़ियों से उतरते हैं, हमारे जो है वो प्रोटोकॉल चलते हैं, आगे-पीछे हमारे पास जो है वो एक बड़ा-सा प्रोटोकॉल चलता है, तो हम तो क्या, हमारी तो फैमिली के 7 नस्लें भी जो है ना, वो इस तरह के ज़द में नहीं आएँगी। तो अगर अगले के साथ हो रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अवाम है। और पाकिस्तान वैसे ही गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क की अवाम तो डबल गरीब है, उसको क्या पूछना? हम जब इलेक्शन के लिए आएँगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सिलेक्ट कर लो, और हम आपके मसले हल करेंगे, और मसले कोई हल नहीं होते हैं हमारे। लेकिन ख़ैर, मुझे जो यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्लान बनाया वो बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने यही कहा है, क्योंकि अच्छा इसमें कोई शक नहीं है, चाहे सिंध की हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, कहीं-कहीं पे अगर कोई ढकने लगा भी दिए जाते हैं, तो जो ये हमारे माशाल्लाह जो ये एक हीरोइनची का पूरा एक गिरोह बना हुआ है, जो माफिया बना हुआ है, जिनको अपनी पुड़ी पीने के लिए, अपनी खुराक पूरी करने के लिए जो है वो नशे में उनकी हालत टूटती है, और वो जो है रातों को मेन होल के ढकने उठाते हैं और उनको तोड़ते हैं, और उसमें से जो सरिया निकलता है जाके उसको बेच देते हैं, अपने नशा पूरा करते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। अब जो बाकी लोग हैं, जो हुकूमत है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ से ढकना जा चुका है। या तो कोई ऐसा व्हाट्सएप बने, कोई इस तरह की चीज़ बने कि जहाँ-जहाँ पे कराची में भी और लाहौर में भी, कराची का मतलब कराची नहीं है, सिंध में, पंजाब में, और जहाँ पे हादसात नहीं हुए, चारों सूबों को आप लेके चलें कि एक ऐप बनाएँ, और उसके अंदर जहाँ पे मेन होल पे ढकना नहीं दिख रहा, या आपको नाले का वैसे ही दिख रहा है कि नाला ये बहुत बड़ा-सा ऐसे जा रहा है, ढलान में जा रहा है, यहाँ पे कोई इसकी वॉल नहीं है। कराची में आपको मैं अभी भी बताऊँ, इतनी सारी जगह मौजूद हैं, जहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब आराम से बच्चों की साइकिल उसमें जा सकती है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह ना करे कोई बाइक ऐसे करेगी, वो स्लिप हो जाएगी, या बारिशें होंगी तो वो एज़ इट इज़ आपकी गाड़ी तक उसके अंदर जा सकती है, और हम उसके बाद दोबारा अफ़सोस करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई तदारुक करने के लिए अभी टाइम नहीं है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि आप लोग जो हैं वो आम शहरियों को भी जो हैं वो इंसान समझें, और ठीक है, अपनी तरह आप लोग अमीर व कबीर तो नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम उनको, जो हमारे मुसलमानों में भी एक मज़हब के अंदर एक बात की गई है, इस्लाम के अंदर, कि इंसानियत सबसे बड़ी है। आप प्लीज़ उसको जो है वो नोटिस लें, आप लोग एक ऐप बनाएँ कि जिस जगह पे जो है आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मेन होल पे जो है वो कवर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि आजकल तो मेन होल का बहुत मसला आया हुआ है। मेन होल में ही बेचारे जो है ना वो अवाम ऐसे ही हाथ धो के बैठ रही है अपने प्यारों से। तो जहाँ पे मेन होल का मसला, उसको टैग करें और एरिया बताएँ कि भाई इस एरिया में, इस गली के पास देखें यहाँ पे मेन होल का ढकना नहीं है। हम तो अपना काम करें ना, हमें तो अपना काम करने की मोहलत मिले। और जो बड़े नाले दिख रहे हैं, जो बाइसे खतरा है कि पूरी-पूरी फैमिली उसमें गिर सकती है, उसको भी जो है वो तस्वीरें खींच-खींच के हम डाल सकें कि भाई देखें इस जगह पे जो है ना वो बहुत शदीद ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मेयर साहब हैं हमारे मुर्तज़ा वहाब, वहाँ पे पंजाब में माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रही हैं लोगों के लिए। तो एटलीस्ट इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत जो है वो हर गली मोहल्ले कूचे में जाके देख ले, लेकिन कम से कम अगर कोई कंप्लेन लॉन्च होती है तो उसको तो देखा जा सकता है ना। और ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए इसके लिए, करोड़ों अरबों रुपए, कि हम आईएमएफ में जाएँ, उनसे दोबारा हम ऐसे हाथ जोड़ें और वो पैसे दें, हम सब कुछ कर सकें। इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कम से कम पे भी काम कर सकते हैं। गटर वगैरह के काम बहुत बड़े नहीं हैं। आप लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं, प्लीज़ आप लोग पाकिस्तान के साथ सीरियस हों और काम करें, क्योंकि ये जानें जा रही हैं लोगों की। इसको इसको नोटिस लें आप, इससे पहले कि मज़ीद कोई जो है ना वो हालात ख़राब हों और लोगों की और जानें जाएँ। बहुत बेहतर होगा कि मासूम बच्चे, क्या हमारे अगर वो नहीं थे तो हमें उस पे अफ़सोस नहीं करना चाहिए। मैं एक आवाम से भी एक अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ एक तो मेरी इस बात को आप इस वाक़ये से रिलेट मत कीजिएगा जो पंजाब में हुआ, क्योंकि माँ के पास जब बच्चा होता है तो ऑलरेडी फिर सामान भी होता है, तो वो इतना नहीं देख पा रहे होते। लेकिन अगर हमें देखें अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपने प्यारों की हिफाजत खुद करनी है। अगर ये लोग मेन होल को कवर नहीं कर रहे और इतनी ज़्यादा हादसात बढ़ने लग गए मेन होल के ऊपर,
तो प्लीज़ मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी कहती हूँ कि आप कवर करने की कोशिश करें, और आवाम से भी मैं अपील करती हूँ कि हम लोग भी जो है कम से कम अपने प्यारों की जानें, अपनी जानें। अब हम जब रोड पे निकलें तो हम कोशिश कर लें कि जो है ना ऐसे देख लें एटलीस्ट थोड़ा-सा, अगर हम कोई सब्ज़ी खरीद रहे हैं या फल खरीद रहे हैं, तो हम कम से कम यूँ एक अपनी जो है ना वो इर्द-गिर्द सराउंडिंग में देख लें कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जहाँ पे हमारे बच्चे अगर हमारे साथ हैं, हाथ छुड़ा के भागते हैं, तो उनके साथ कुछ हो जाएगा, ऐसा ना हो। तो हमें सबसे पहले जो है ना इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है, और अपनी हिफाज़त खुद करने का टाइम ये आ चुका है। मैं इसमें ये हरगिज़ नहीं कह सकती कि हम जो है वो हुकूमत का ही इंतज़ार करें। अगर हुकूमतें हमारी आके मेन होल को कवर नहीं कर रही, तो क्या हम ऐसे ही अपने प्यारों के लवाहिकीनों बन के हम देखते रहेंगे? क्या हम ये बस खबरों में देखते रहेंगे कि अल्लाह ना करे एक और हादसा हो गया, अल्लाह ना करे यहाँ पे एक और हादसा हो गया? हमें अपनी मदद खुद करनी है, हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, हम अपने लोगों को खुद बचाएँगे। हम जब निकलते हैं रोड पे, हम अपने गिरदो-नवा का खुद जो है वो चेकिंग करेंगे कि यहाँ पे सब सेफ है, यहाँ पे सब सेफ है, अब आ जाओ। क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं, तो बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होगा, हमें मौत के मुँह तक ले जाएगा। तो प्लीज़ हमें अपना खुद ख़्याल करना है। हमारी आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी जब निकल रहे हैं, और रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में फिर ये बहुत मसले होते हैं कि जो है वो लोगों ने सहरी बहुत देर से की हुई होती है, उसके बाद सो के उठ रहे हैं, बच्चे घरों से निकल जाते हैं, हमें और उसी में वारदात किडनैपिंग वगैरह भी बहुत हो रही होती है। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि रमज़ानों में बहुत ख़्याल रखें, नींद से जागें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, मेन होल का ख़्याल रखें, किडनैपिंग का ख़्याल रखें। हमें हर चीज़ का अपना खुद ही ख़्याल करना है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तान का खुद ख्याल करना है। और एक बात और है कि अगर अहले मोहल्ला भी किसी के देखते हैं कि किसी घर से बच्चा या बच्ची निकल के आ रहा है, भले उसके पीछे घर वाले नहीं आए हैं, आप ही उसको लेके अंदर करके उसका दरवाज़ा दस्तक दे के उसको बोलो अपने बच्चे को अंदर कर लो, इतना काम तो कर सकते हैं ना हम। या हम वेट करें कि भाई उसका बच्चा खुद निकल गया, कहीं किडनैपिंग होगी, तब हम अफ़सोस करेंगे? नहीं, ये टाइम आ चुका है अपनी मदद आप करने का। हमें खुद अपना ख्याल करना है, अपने बच्चों का ख्याल करना है, अपनी फैमिली का ख्याल करना है, अपने गिर्दो-नवा देखना है, लोगों को कोई हमें टारगेट तो नहीं कर रहा, हम सेफ हैं, ये वही टाइम आ चुका है। और बस प्लीज़ मैं अपना यहाँ पे मैसेज जो हूँ वो ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।